ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। देखो बच्चों, हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेरे कम से कम 5-6 लेक्चर हो चुके हैं और कुछ हॉट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, आईआईटीज के क्वेश्चन है, वो मैंने करवाए। अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमने सबसे पहले नॉर्मल किया था, है ना? इंडेफिनेट का उल्टा, जो इंडेफिनेट पढ़ा था उसी को लेके अपन ने लिमिट लगाना सीखा था, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ लगाई थी। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ वो क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ये पढ़ा था हमने, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। तो ये फिनिश हो गया, बहुत सारे लेक्चर फिनिश हो गए। अब मैं आपको कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ आगे पढ़ा रहा हूँ। आगे मतलब क्या? ढाल ढाल ढाल, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी, क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रॉपर्टीज, ठीक है? क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रॉपर्टी। तो भाई बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है? मतलब लगभग 7-8 प्रॉपर्टी होती है, उसमें से मैं स्टार्ट करता हूँ ना। अभी मैं आपको पहली प्रॉपर्टी, दूसरी और फोर्थ, तीसरी प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी पर एक अलग ही लेक्चर होगा, कम से कम 2 घंटे का, है ना? 4-5 लेक्चर। तो अपन जो थोड़ी इजी प्रॉपर्टी है ना, जैसे प्रॉपर्टी 1 कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी 2 भी कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी 4 जो है वो बहुत काम की है बोर्ड के लिए, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर प्रॉपर्टी 3 जो है ना वो कंपटीशन के लिए ज़्यादातर मोस्टली, तो उसको अपन थोड़ा अलग लेक्चर लेंगे उसका, है ना? फिर प्रॉपर्टी 6 और 7, 8 जो भी है, प्रॉपर्टी जो 1 होती है ना, जैसे प्रॉपर्टी 1 को मैंने P1, ठीक है ना? तो तुम समझ जाना कि सर का बोलने का मतलब क्या है, क्या मतलब है? प्रॉपर्टी, ठीक है? देखो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी 1 का मतलब ये है बच्चों कि A to B f(x), ठीक है ना? ये फंक्शन है ना, ये A to B के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप इसको लिखना चाहे और लिमिट अगर सेम हो, तो फंक्शन अगर T में हो तो भी चलेगा, ठीक है? भाई ये फंक्शन x का है, ये फंक्शन किसका है? x का है, ठीक है? और ये फंक्शन क्या है? t का है, पर लिमिट दोनों की सेम है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। मैडम तुम बोलोगे सर ये तो आप प्रूफ करके बताओ कि इजी होगी, तो देखो बहुत इजी है। अपन ये वाला पार्ट लेके चलते, देखो A to B f(x), ठीक है, और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं, किसका? ये जो f(x) है ना, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल X, मान लो स्मॉल x का इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, और A to B, ठीक है? अब लिमिट रख देता हूँ, तो f(b) माइनस f(a), ठीक है? अच्छा, अब ये वाला लेके चलते, देखते इससे क्या आता है। A to B f(t) और dt, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये f(x) था, कैपिटल f(x), और ये कितना हो गया? f(t) हो गया, ठीक है? ये A to B, इसके अंदर भी क्या करोगे? लिमिट रखोगे, तो f(b) माइनस f(a) माइनस क्या है? f(a), ठीक है बच्चों? अब ये बताओ कि इक्वेशन नंबर 1 इसे लेट कर दी जाए, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर दी जाए, तो दोनों में क्या है? देखो, जब मैंने ये f(x) था और f(x) था, तब भी f(b) माइनस f(a), फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, और जब t था यहाँ पे तब भी मेरे पास ये है। इसका मतलब फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 से क्या हुआ? ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है? ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि f मतलब A to B f(x) dx इक्वल टू A to B f(t) dt, ठीक है? तो ये प्रूफ हो गई। अब याद रखना से ये बहुत इजी है, इसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे अपन ज़्यादा, ठीक है बच्चों? चलो खत्म करो इस बात को। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है भाई, अगर फंक्शन x का इधर लिमिट से होना चाहिए, बट याद रखना है तब जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो चलेगा, ठीक है? प्रॉपर्टी बना गई। अब देखो पढ़ते हैं बच्चों 2 अब प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है? प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी, ओके? सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है बता? देखो सेकंड प्रॉपर्टी ये है जो कि लिखा है जैसे A to B, ठीक है, और यहाँ लिखा f(x) और dx, ठीक है? अगर ये जो है ये फंक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप लिमिट को चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है?
भाई ए टू बी लिमिट है यहाँ पे, अगर तुम इसको बी टू ए लिमिट कर दोगे तो कर सकते हो, बट एक माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। एक माइनस आएगा। ओके बच्चों, बोलो 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 बोलो। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है ना? तो देख लेते हैं भाई। ये सॉल्व करते हैं, पहले LHS लेते हैं। देखो एफ ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, तो ये क्या आएगा? कैपिटल एफ एक्स ए टू बी, तो कितना हो गया बच्चों? एफ बी माइनस एफ ए, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। अब ये लेते हैं RHS को ले लेते हैं, ठीक है, माइनस बी टू ए और एफ एक्स डी एक्स माइनस लार्ज के अंदर लिमिट, तो स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन हो गया इंडेफिनिट, ठीक है। तो क्या होगा एक्स और फिर बी टू ए, इसका मतलब क्या है? एफ बी अपर लिमिट पहले आएगी, सॉरी एफ ए माइनस एफ बी, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बी। ये क्या है इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम लिमिट चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस लग जाएगा। देखो प्रूफ हो गया ना, ये इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो क्या हुआ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ए टू बी, ठीक है। अगर आप ए टू बी को बी टू ए करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? एक माइनस लग जाएगा, बिश 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 बिश, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर बिश बिश बिश, दूसरी प्रॉपर्टी। तो भाई बहुत इजी प्रॉपर्टी है दोनों, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था दोनों प्रॉपर्टीज को तुम्हें, कि तुम्हें बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, अब इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा ओके, देखो मतलब लिमिट, चलो चलो, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी 3 है ना, प्रॉपर्टी 3 को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 3 अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 3 को एक अलग ही लेक्चर होगा, उसको बहुत बड़ा लेक्चर होगा, कम से कम वो उस प्रॉपर्टी 3 के ऊपर कम से कम में 2-3 घंटे चलूंगा, ठीक है। उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, वो मोड क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन वगैरह वो स्प्लिट करते हैं ना। ए टू बी सी में ब्रेक होता है, ऐसे सब पढ़ेंगे उसको। अभी मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी 4 लेता हूँ, इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी 4 जो है ना, जो प्रॉपर्टी ये पढ़ाने वाला हूँ, ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड और ISC। चलो प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4, देखो प्रॉपर्टी 4 क्या होती है? प्रॉपर्टी 4 बहुत सिंपल है, 0 to E f of x dx इक्वल टू 0 to a, लिमिट सेम है तो क्या होगा? e माइनस एक्स होगा। अपर लिमिट माइनस होगी एंगल में से, ठीक है ना। अपर लिमिट हमेशा माइनस होगी, नीचे, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी 4, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी 3 भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बाद में ठीक करेंगे, है। तो देखो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अलग लेक्चर होगा, कम से कम 2-3 घंटे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना भाई, ओ बहनों, इसको मैं एक काम करता हूँ, देखो इससे मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो इन RHS, ठीक है, पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ? a माइनस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, a माइनस x इक्वल टू टी, तो क्या होगा ये माइनस dx इक्वल टू dt, इसका मतलब dx क्या हो गया? माइनस dt, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो तो ये क्या था? 0 to a f a माइनस x dx। तो क्या किया मैंने जो ये ना, ये इसको t लेट किया, तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ t, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? f ऑफ t। अब देखो, अब ये dx के प्लेस पे क्या आएगा? dt, माइनस ये लगा दिया मैंने, ये माइनस dt था, माइनस आगे लगा दिया। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन है ना x में था और t में चला गया पुट करने से, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज करोगे 0 हो गया, तो 0, तो 0 रखोगे तो a आएगा, और जब तुम a रखोगे तो 0 आएगा। ओके, अच्छा अब देखो, अब चाहूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो 0 से a हो गई लिमिट, मान लो, तो एक माइनस बाहर निकलेगा, बताया था मैंने प्रॉपर्टी 2 के अंदर, ठीक है ना। तो उस माइनस से कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये f ऑफ t, ठीक है, dt। अच्छा 0 to a, लिमिट सेम है। अगर ये फंक्शन को चाहूँ t का है, तो इसको मैं x का लिख सकता हूँ, dx है, प्रॉपर्टी 1 अब देखो ये आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? 0 to a f a माइनस x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ x और dx, ठीक है अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना, ये माइनस x को मैंने इसको पुट किया और फिर डिफरेंशिएट किया, तो dx इक्वल टू माइनस dt आ गया, ये माइनस में लगा, इसको टेल दिया, तो इसको पुट किया था, ठीक है।
अच्छा फिर ये जो लिमिट थी ये लिमिट चेंज की तो मैंने 0 रखा यहाँ पे तो जब मैंने यहाँ पे a रखा तो a -0 है इसको लिमिट चेंज कर देते माइनस बाहर निकलेगा माइनस पहले से था ये वाला तो प्लस हो गया बस उसके बाद ये आ गया इसका प्रूफ हो गया ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका बहुत यूज करेंगे बहुत यूज करेंगे बहुत यूज करेंगे ठीक है। प्रूफ प्रूफ करने का मतलब ये ध्यान रखो ठीक है। अच्छा कोई डाउट है बच्चों? नहीं है अच्छा अब देखो देखो बच्चों अब ना अब एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हाथ में। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है ठीक है। कौन सी? इसको प्रॉपर्टी 5 बोल सकते हो आप। किसको? इसको प्रॉपर्टी 5 कैसे देखो अगर लिखा हो a to b f of x dx ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो a to b। क्या ये a to b यहाँ पे कितना हो जाएगा? दोनों लिमिट प्लस हो जाएगी a प्लस b और माइनस x आएगा और dx ठीक है। a प्लस b माइनस x ओके अब जैसे ये 4 प्रॉपर्टी प्रूफ की ये प्रॉपर्टी वैसे प्रूफ है ठीक है। और ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टी वाले इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ध्यान रखना। और मैं जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको डिस्कस करूंगा वहां पर ठीक है। देखो अच्छा अब है ना प्रॉपर्टी 4 है ना देखो 1 और 2 प्रॉपर्टी है ना वो इजी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 3 को बाद में करेंगे उसके अलग से लेक्चर लेंगे। प्रॉपर्टी 4 है ना इस पर डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं ठीक है। ओके ठीक है। प्रॉपर्टी 4 पर कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी 4। देखो जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका प्रॉपर्टी 4 का इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 0 to pi by 2 root sin x 0 to pi by 2 under root sin x divided by under root sin x plus under root cos x ये क्वेश्चन है ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने का बोला ठीक है पर कभी कभी बोलता है कि प्रूफ करो क्या प्रूफ करो पाई बाई 4 ये भी बोलता है ठीक है ना। ये ऑप्शन देखे रखेगा है ना। तो देखना प्रॉपर्टी 4 जब लगती है ना बोर्ड के क्वेश्चनों में मैक्सिमम तो उसमें पाई बाई 4 ही आंसर आता है। इसको ट्राई करते हैं ठीक है। अच्छा इसको भी बता रहा हूं देखो बच्चों अब जिस जब भी प्रॉपर्टी 4 का यूज करोगे तो जो इक्वेशन होता है ना उसे इक्वेशन नंबर 1 लेट करो ठीक है। एक तरीका होता है इसका ठीक है। कैसे 1 लेट किया अब इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a क्या a माइनस एक्स dx ये है प्रॉपर्टी 4 ठीक है। अब देखो अप्लाई करता हूं तो 0 to pi by 2 रूट क्या होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ठीक है। जहाँ वेरिएबल है सब जगह अपने को यही काम करना है क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स फिर यहाँ कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये dx ठीक है। अब देखो अब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा ठीक है। तो क्या हो गया देखो इसे इधर लिख देता हूँ कितना आ जाएगा ये 0 to पाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर ये cos x साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos x हो गया और नीचे भी कितना हो जाएगा बच्चों तो cos x हो जाएगा और ये क्या होगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ठीक है। तो इसको लिख देंगे अपन sin थीटा मतलब sin x लिख देंगे ठीक है। और ये dx ओके ये फर्स्ट स्टेप है। और ये हमने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की ये वाली प्रॉपर्टी और ये इसका रिजल्ट आया प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो ठीक है। इक्वेशन आप क्या करोगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दोगे जो कि एडिंग कर दोगे ठीक है ना। दोनों का एडिंग कर दोगे प्लस कर दोगे ठीक है। कैसे करोगे देखो आई ये आई है क्वेश्चन और ये जब सॉल्व किया तो ये आई ना तो आई कितना हो गया 2i हो गया ओके। तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 0 to पाई बाई 2 इस 0 to पाई बाई 2 ये 0 to पाई दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ये हो गया रूट का sin x डिवाइडेड बाय रूट sin x प्लस रूट cos x ठीक है प्लस रूट cos x ये ठीक है ना। और रूट के अंदर cos x प्लस क्या होगा रूट sin x और ये dx ठीक है। मतलब ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगाऊंगा बट मैंने ये एक स्टेप कम कर दी है कि मैंने दोनों को साथ में ले लिया ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या है सेम है ठीक है। तो दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या होगा बच्चों बोलो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 एलसीएम आ गया रूट के अंदर क्या साइन एक्स और रूट कॉस एक्स ये है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ठीक है। रूट sin x प्लस रूट cos x ठीक है। अब कितना हो गया ये रूट sin x प्लस रूट sin x ऊपर भी है नीचे भी है
कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या बचा, 1 बचा, 1 dx 0 to पाई बाई 2। इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा 0 to पाई बाई 2, तो क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 0। तो 2i इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चों, 2i इक्वल टू पाई बाई 2। पर अपन से i पूछा उसने, तो इसका मतलब i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो बस देखो इसका आंसर पाई बाई 4 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो ये ऐसे करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, मतलब ये मेथड एक तरह से वो तो सीधा सीधा पता चल रहा होगा आपको, बहुत आसान है। ये इक्वेशन नंबर 1 प्रॉपर्टी 4 लगाओ, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को प्लस किया। ये अधिकांश क्वेश्चनों में जो बोर्ड के क्वेश्चन है सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड के, उनमें ऐसा होता, बाकी और भी अच्छे एप्लीकेशन है इसके। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है अच्छा, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। फिर पूरा सॉल्व करने पर जाके पाई बाई 2 नीचे लगेगा, पाई बाई 4 भी। ये वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या है, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 नहीं 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 प्लस 10 x। ठीक है, ये क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 4 log 1 है 1 प्लस 10x, ठीक है, और dx। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको प्रूव करना है, किसके इक्वल टू, इसका इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाई 8। क्या प्रूव करना है, पाई बाई 8 log 2, ये प्रूव करना है। ओके, ये क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी 4 के क्वेश्चन है अधिकांश ऑप्शन में आते हैं, और अगर बोर्ड में भी आते हैं तो प्रूफ जो करना है वो दे के रखता है, इसलिए आसान होगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आराम से, धीरे से, प्यार से। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देते हैं। ये वाली तो क्या हो जाएगा, देखो i इक्वल टू, ठीक है, 0 टू पाई बाई 4, ये होगा log 1 प्लस, यहाँ लगा दो तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस x और dx 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये होगा log ये 1 प्लस 10a माइनस बी। 10a माइनस बी क्या होता है, माइनस बी इसका मतलब है कि 10a माइनस बी होता है 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4, मतलब 10a, ये a है और ये b है, इसका मतलब ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4 होता है 1, ठीक है, ठीक है। 10 पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों, 1, ठीक है, कितना होता है 1 माइनस 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 10x, ये हो गया और dx हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेता हूं, तो देखो 0 टू पाई बाई 4, ये हो गया log, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे बच्चों, एलसीएम के लिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस 10x, ठीक है, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय ये क्या है 1 प्लस 10x और ये dx, ठीक है, इक्वल टू क्या करोगे 0 टू पाई बाई 4 log। देखो बच्चों, अब है ना इसके आगे अपन क्या करें, इसके आगे जो है ना ये 10 से बिस्कू 1 और 1 कितना, 2 ये वाला 1 2, तो इधर कितना है 2, तो कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 10x और ये dx, ठीक है, ओके। अब देखो ये log m अपॉन log n, ठीक है ना, log m अपॉन log n, तो log m माइनस log n होता है, ठीक है ना। तो ये लगा देते हैं अपन इसमें, तो कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा log 2, ठीक है, माइनस log 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, ठीक है,
तो ये बाहर आ गया dx और ये dx, ठीक है। ओके अब देखो ये इंटीग्रेशन को मैं ना, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, ये दोनों के साथ लगा देता हूँ, इधर भी लगा देता हूँ, 0 to π/4, ठीक है बच्चों। ओके, और यहाँ पे कितना है, ये log of 2 और ये dx माइनस, ठीक है, और ये dx इक्वल टू, अब देखो ये आई चल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये क्या है log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 को मैंने ले लिया बाहर, ठीक है। log 2 को बाहर लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 0 to π/4, ठीक है। और ये क्या है, डिश 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 डिश, ये क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको कर दो आई लूंगा तो माइनस आई, डिश, ठीक है, इसको कर दिया मैंने आई, अब ये आई इधर आएगा, डिश डिश, तो आई जब उधर जाएगा आई, तो आई कितना हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा, ये 2 आई। अब इधर कितना है, log of 2, लिमिट रख देते हैं π/4 माइनस 0, इसका मतलब π/4 log of 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/8, ये 2 नीचे चले जाएगा, π/8 log 2 डिश 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 डिश, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये था, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 to π/4 log 1 plus 10x, ठीक है। देखो ये होगा 1 plus 10x, और ये प्रूफ करना है अपने को, तो मैंने क्या किया इसमें, इसके अंदर 0 to π/4 ये लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दी है, तो ये इसका फार्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये वाला फार्मूला, और 10 π/4 1 होता है, तो 1 रख दिया, ये 1 फार्मूले में आता है, यह इंटू 1 हो जाएगा, एलसीएम लेके ये आ गया 2 अपॉन ये आएगा 2 इसको मैंने log माइनस लॉग एन कर दिया, और इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, तो ये जो है ना, ये इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और ये जो है ये आई इधर आ गया, 2 आई हो गया, ओके ओके, ठीक है, समझ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा ओके चलो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है, वो लिखा हुआ है x 1 माइनस x, और dx क्या dx, इसको समझाइए। देखो मैं तो ये प्रॉपर्टी 4 देना, प्रॉपर्टी 4 उसका यूज करा रहा हूं, ठीक है। ये जो लेक्चर है प्रॉपर्टी 4 डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, आगे हम प्रॉपर्टी 4 के और क्वेश्चन करेंगे, एक लेक्चर और प्रॉपर्टी 4 का 1 घंटे का होगा, फिर प्रॉपर्टी 3 लेंगे, फिर प्रॉपर्टी 5 6 7 8 और साथ में एक जो मतलब मेरा जो लेक्चर है ना, एक सीरीज है ना, वो हॉट क्वेश्चनों की चल रही है, उसमें मैं अलग अलग क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, तो वो देखते रहो आप। अब देखो इसमें आ जाता है ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी 4, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी 4 कैसे होगा, देखो 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसके अंदर 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसकी होल पावर n और ये dx, ठीक है, 0 to 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 से 1 डिस्टेंस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x to power n और dx। ओके बच्चों, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इसका अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x raised to power n माइनस x raised to power n plus 1 और ये dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 माइनस x raised to power n plus 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा n plus 2 और डिस्कू लिमिट 0 to 1, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं है कोई डाउट नहीं है। अब लिमिट कर देते हैं, ये 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 1 अपॉन n, अच्छा 0 रखेंगे, 0 रखेंगे ना, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 0 माइनस 0, ठीक है। 1 रखा तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। भाई ये जब 1 रखा है यहाँ पे, तो ये 1 की पावर में कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, फिर ये माइनस, फिर ये 1 रखा तो n प्लस 2 ठीक है, कोई डाउट है? बस अब क्वेश्चन को क्या करो, ले लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, है ना। जब तुम एलसीएम सब लोगे ना, यहाँ पे जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। हाँ बिस्कुट, कोई डाउट है? नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको खत्म करते हैं। ये सब लोगों को आता है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं है। चलो अच्छा ठीक है।
4 क्लियर करवा रहा हूँ बच्चों। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है? 0 to पाई। अगला क्वेश्चन है 0 to पाई, ये 0 to पाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है, 1 प्लस साइन x और डी, ये क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने को देगा वो क्या प्रूव करना है, बट अगर नहीं दे रखे तो कैसे करना है, ठीक है ना। प्रूव करने का तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो बच्चों बोलो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों? क्या बच्चों? तो हमें ना ये x हटाना पड़ता है। जैसे ये x हटेगा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। और x कैसे हटेगा? प्रॉपर्टी 4 से। प्रॉपर्टी 4 0 to पाई, क्या बोलती है प्रॉपर्टी 4? पाई माइनस x, ठीक है ना, a माइनस x, पाई माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, मतलब कांस्टेंट इसमें कुछ होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? साइन पाई माइनस x और dx, ठीक है बच्चों। ओके, अब सुनो, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, और इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 0 to पाई बाई सॉरी पाई है, और ये होगा पाई माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। ये साइन 180 माइनस थीटा, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में ए एस, साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन x आएगा और ये dx। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 आ गई। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? एडिट कर देता हूँ, है ना, एडिट कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ? एडिट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को प्लस कर देता हूँ, प्लस करूँगा तो आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स नीचे यही रहेगा, तो ये होगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। 0 to पाई चल ही रहा है। अच्छा, ऊपर साइड क्या होगा? x प्लस होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा? ये x प्लस पाई माइनस एक्स और dx। तो क्या होगा? डिश डिश डिश, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा? पाई ले लिया 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स और dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों? बहुत सिंपल हो गया। कैसे? अब हो जाएगा ये x जैसे हटाया मैंने प्रॉपर्टी 4 के यूज़ करने से, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब देखो तो 2i चल रहा है यहाँ पे, कैसे करोगे बताओ? अब ना ये पाई 0 to पाई, इसको रेशलाइज कर दो, रेशलाइज, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया वो? बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है। उसके बाद 0 to पाई, ये जो पाई है ना, ये पाई चल रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे? 1 कॉस स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, ये इसके नीचे करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन के नीचे एक कॉस आएगा तो एक तो टेन आएगा और एक क्या आएगा? सेक आएगा और डी एक्स डिश, ठीक है। और ये पाई का पाई बाहर चल रहा है, पाई पाई, ये पाई ये पाई ये पाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करोगे? अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? पाई चल रहा है बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। अच्छा, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बच्चा बोलो माइनस सेक एक्स, ठीक है, 0 to पाई, बस हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर रखेंगे 10 पाई कितना होता है? 0, सेक पाई कितना होता है? -1 पे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये रखेंगे 0, तो ये -0, ठीक है, ऐसे करके। फिर ये रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों। बोलो, अरे देखो ये पाई रखा, ये 10 पाई, ये 0 हो गया। ये पाई रखा, सेक पाई होता -1, तो +1 हो गया है, ठीक है। फिर माइनस करके ये रखेंगे 0, तो ये हो गया 0। फिर माइनस का सेक पाई कितना होता है? 1 होता है, बस। तो कितना हो गया है? ये 1 और ये 1, ठीक है बच्चों। कोड डाउट है तो बोलो। इसका मतलब कितना हो गया है? 2 पाई हो गया। तो कितना चल रहा था? 2i इक्वल टू चल रहा है 2 पाई, ये पाई है ना, और 2 ये 2 ये हो गया, 1 और 1 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2i इक्वल टू 2 पाई, इसका मतलब आई इक्वल टू कितना होगा? पाई हो गया। डिस्टू मतलब आई इक्वल टू पाई, मतलब इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है पाई, ठीक है। बोलो 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 बच्चों, प्यारे बोलो बोलो बच्चों। कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट हुआ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी
जो पाई एक्स था ना ये हट गया, देखो पाई माइनस एक्स प्लस किया तो ये पाई बचा, ये वाला पाई। उसके बाद तो रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिए। लिमिट कर दिया, टेंशन क्या आ गया, पाई पाई पाई, ठीक है। चलो कोई डाउट है तक? नहीं है, नहीं है। कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। ये क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ लिखा है log 10x। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? बोलो बोलो। इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाओ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी 4 लगाओ। तो 0 टू पाई बाई 4, ये लॉग, यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 2, ये कितना हो गया, लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या होता है, क्या होता है, कॉटेक्स होता है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो 2i इक्वल टू कितना होगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग क्या है 10x, लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स, ठीक है बच्चों। और 0 टू पाई बाई 2 log n प्लस log n, तो log m इंटू n, तो log m इंटू n में क्या होगा, log 10x इंटू कॉट एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, log 1 हो गया। इसका मतलब 0 टू पाई बाई 2 0, मतलब 0 आ गया। ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0 तो डिस्क्रीट इस पर डिस्कस करते हैं, ओके। a टू b वो 0 टू a, तो प्रॉपर्टी 4 वो 0 टू a, उस पर आते हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे अभी। एक दो क्वेश्चन इस पर कर देते हैं, लगभग दोनों सेम लग रही है। ए टू बी है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी, तो क्या होगा, दोनों लिमिट प्लस होगी फिर माइनस एक्स होगा डी एक्स, ठीक है ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब हमें ये समझ में आएगा, तब हमें ये समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होती है, ओके। चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स, ठीक है। 0 टू सॉरी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है ना, 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसके अंदर। देखो वो जो प्रॉपर्टी छोड़ दी ना, वो तो 0 टू a थी, है ना, उस पर आते हैं अपन वापस, बट एक दो क्वेश्चन इसके देखते पहले इसको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुको, अभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रॉपर्टी जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको अपन थोड़ा यूज कर, बट थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। कैसे, देखो ये जो कॉट एक्स है, इस कॉट एक्स को लिख दिया मैंने, क्या cos x अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो ऊपर हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस, ठीक है ओके। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसके अंदर, कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी। कैसे अप्लाई करते हैं, देखो अप्लाई करें, ठीक है। देखो कैसे अप्लाई करते हैं इसके अंदर बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर्टी आई चल रहा है ना, तो देखो ये पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर साइन दोनों प्लस माइनस एक्स है ना, तो क्या होगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ये हो गया डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो तो बच्चों ये है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ठीक है। तो अब क्या करूँ इसको मैं, अब पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 को प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिख दिया मैंने पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, इसको साइन पाई 90 माइनस थीटा, तो कितना हो गया ये, cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डिवाइडेड बाय sin x। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करोगे बोलो,
अब तुम क्या करोगे, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करोगे, बोलो 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 बोलो। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को क्या करोगे, रीडिंग कर दोगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो आई तो हो जाएगा 2i हो जाएगा। लिमिट क्या है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो देखो प्रॉपर्टी 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये इसको बोलेंगे 1, ठीक है। और ये है, सॉरी ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स क्या है, एलसीएम सेम है। इसका मतलब क्या आएगा, नीचे एलसीएम सेम है तो कितना आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट क्या है, cos x। ओके, ऊपर क्या होगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x, ऐड हो जाएगा। तो ऊपर आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x और dx। अब क्या होगा, बिश, अब ये बिश 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 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये 1 और ये dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ओके, अब लिमिट कर देता हूँ। तो 2i इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ओके बच्चों, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम आ गया मान लो 6, तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, इसका मतलब पाई बाई 6। तो 2i इक्वल चला तो i इक्वल टू क्या होगा, 2i इक्वल टू क्या चला, 2i इक्वल टू चला पाई बाई 6। तो i इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई पाई बाई 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया पाई बाई 12। बोलो 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 प्यारे बच्चों बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं डाउट भाई, क्वेश्चन ये था, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो देखो ये दोनों को प्लस करोगे तो पाई बाई 2 होगा, ये cos x हो गया, ये cos x, ये sin x हो गया, आ गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर को 2 को प्लस कर दिया, वही प्रॉपर्टी 4। इसलिए मैं प्रॉपर्टी 4 के साथ साथ इसको डिस्कस किए। ओके, अब देखो एक और देख लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो, और नहीं तो फिर मत बोलो, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, तो कैसे, अगर मान लो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई, ऐसा ऐसा A to B, A to B, light has gone, light has gone, oh my god, लाइट चली गई यार, oh my god, ठीक है, लाइट गई थी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो लाइट चली गई है, थोड़ा देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, f of x डिवाइडेड बाय f of x प्लस, ठीक है, क्वेश्चन है f of a प्लस b माइनस x, ये क्वेश्चन है dx, ठीक है। a to b fx अपॉन a to b fx अपॉन a to b fx अपॉन, ठीक है, fx प्लस a प्लस b माइनस x। ओके, अब देखो इसके इक्वल टू बोलेगा आपसे कि प्रूव करो, क्या प्रूव करो, b माइनस a बाई 2, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक ये प्रॉपर्टीज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर्टीज भी है और साथ में क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं तुम बताओ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं तुम बताओ, कमेंट में करके दिखाओ, सर इसका नाम ही है डिश डिश डिश। तो क्या लगा दो, ये वाला अप्लाई कर दो। कैसे, देखो i इक्वल टू a to b f वही a प्लस b, a प्लस b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस एक्स प्लस, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी माइनस a प्लस बी और माइनस एक्स, ठीक है, और ये d, ठीक है। अच्छा a to b, अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, a प्लस b माइनस x डिवाइडेड बाय, ये वापस लिखो a प्लस b माइनस एक्स। यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कि ये डिश a से a कट जाएगा और ये b से b कट जाएगा और ये माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये है क्वेश्चन जो था ना, इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को क्या करोगे, क्या करो, ओके बोलो बोलो बोलो, एडिंग कर देंगे, क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो कितना आ जाएगा 2i, तो a to b fx, ठीक है। देखो एडिंग करोगे तो नीचे तो क्या है, सेम एलसीएम, तो नीचे से आएगा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, f x प्लस f a प्लस b माइनस x, ऊपर भी यही आएगा, देखो ना, ये देखो एफ एक्स और ये प्लस है, तो कितना एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या बिश कट जाएगा, इसका मतलब a to b क्या बचेगा, a to b कट जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए टू बी, इसका मतलब b माइनस ए, तो 2i इक्वल टू चल रहा था, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा
बी माइनस ए बाई टू 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 ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक इस मतलब क्वेश्चन में। अब इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन है और ये फॉर्मेट भी है, इसका नाम भी है, ये तो बताओ मुझे। ठीक है, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स लिमिट है ए टू बी, ये अप्लाई किया हमने। तो ये देखो ये ऐसे ये दोनों कट जाएंगे, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन इक्वेशन नंबर को एडिंग किया तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, बी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, फिर क्या करोगे, बी माइनस अपॉन टू कैसा है, क्योंकि 2i चल रहा था बिश डिश। ठीक है, अब हम वापस प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। ये थोड़ा हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर देख लिया क्वेश्चन, अब प्रॉपर्टी 4 पे वापस आते हैं। ठीक है, ओके। तो कोई डाउट है तो अभी बोलो बच्चों, नहीं डाउट तो कोई बात नहीं, ओके। तो प्रॉपर्टी 4 पे वापस आते हैं। प्रॉपर्टी 4 पे डिस्कस चल रहा था अपना, बीच में प्रॉपर्टी 5 लिखी है हमने। अब प्रॉपर्टी 4 तो वो जानती हो तुम कि 0 टू a और f x dx 0 टू a क्या है a माइनस x dx, ठीक है ना। इसको हम प्रूव भी कर चुके इस लेक्चर में, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा एक प्यारा सा मुन्ना सा क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन ऐसा हो 0 टू 1, ठीक है ना, 0 टू 1 cot इनवर्स, क्या है cot इनवर्स, ठीक है ना, cot इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन। ठीक है। इसको देखते हैं, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी इसके अंदर, तो कैसे अप्लाई होगी, कहाँ से अप्लाई होगी, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स को आप टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हो, पता है ना। इनवर्स सिमिलरिटी का फार्मूला है, अगर यहाँ पे आप इसको टेन इनवर्स कॉट को 10 में चेंज करोगे तो जो एंगल है वो 1/x हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है अब देखो तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 0 टू 1 ये हो गया 10 इनवर्स, ठीक है। अब देखो कुछ इसको यहाँ पर है ना 10a माइनस बी है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने का जुगाड़ करते हैं कुछ। तो देखो इसको ऐसा लिखो, ये 1 है ना, इस 1 को 1 लिख दो प्लस। अब देखो अब मुझे कुछ ऐसा लिखना है इसको कि इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। जैसे मैं इसके अंदर से x कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ओके 1 माइनस एक्स। और अगर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, अब यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस का एक्स से लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये चीज़ें ये मल्टीप्लाई में है ना भाई, ये फार्मूला होता है ना, देखो ये वाला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, सबको पता है। ये ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो ये लिखा x माइनस, ठीक है, माइनस ये फिर प्लस, कैसे लिखूँ बताओ, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, बोलो बच्चे। अगर मैं इसको क्या लिखूं, बताओ प्लस करा और ये हो गया 1 माइनस x। देखो अब ये x से x कैंसिल हो गया, 1 बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है ना, ओके। और नीचे क्या है, ये 1 लिखा हुआ है, और इन दोनों के अंदर से मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया, ठीक है। तो ये 1 और माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, माइनस का एक्स ये लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव है, इसको ऐसे अगर मैं इसको उल्टा लिख देता, मैं उल्टा 1 माइनस एक्स को और फिर तब भी चलता हो, ठीक है, तब भी एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए x कैंसिल होता है, बट अगर माइनस लगाते हैं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि माइनस लगाते तो ये माइनस का 1 होता और ये प्लस हो जाता, 2x हो जाता। तो ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को देख के, ठीक है, ओके। ये हो गया, ठीक है, सही है ना। अब क्या करोगे, इसमें लगा फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, बोलो 0 टू 1 ये हो गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ऊपर प्लस है तो प्लस आ जाएगा तेरे को, ठीक है अच्छा। अब बस इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, 0 टू 1 और dx, ठीक है। अब देखो ये होगा 0 टू 1 और ये 10 इनवर्स को तो आप ऐसे रहने दो, प्लस इसके अंदर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो, ये वाली प्रॉपर्टी। तो क्या होगा 0 टू 1 ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स
और ये dx, ठीक है। अब देखो ये हो गया I 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस 0 to 1, ये माइनस से ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अच्छा tan इनवर्स x आ गया, इसका मतलब होगा 2 tan इनवर्स x हो गया, और लिमिट तो चली गई 0 to 1, ठीक है। मैं प्लस कर भाई, छोटा हो गया क्वेश्चन, तो 0 to 1 2 tan इनवर्स x हो गया, किसके इक्वल हो गया? I इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। कैसे देखो, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया कैसे, ये प्रॉपर्टी 4 है, कैसे सिंपल हो गया देखो, लगाता हूँ यहाँ पे विश 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 विश, ठीक है। ये मैंने बोर्ड के 2 पार्ट्स कर दिए। अब देखो क्या करूँ यहाँ पे मैं, ये जो 2 है ना 2, I इक्वल टू 2 को छोड़ देता हूँ, अब लगा देता हूँ उसके अंदर बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x इंटू एक्स, ठीक है। ये वाला u इंटू v वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u और v का वापस इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला। तो फर्स्ट मैंने किसको लेट किया? tan इनवर्स x को, ये हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। इसमें लिमिट लगा देता हूँ 0 to 1 माइनस ये वाला माइनस, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ क्या? tan इनवर्स x, तो कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का x dx, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है तो बोलो, और 0 to 1, ओके। अब देखो 2 ये तो ठीक है, इसमें तो लिमिट रख सकते हो आप, ये होगा tan इनवर्स 1 और 1 1, उसके बाद 0 माइनस 2 है ना, ये जो है ये क्या है? इसके अंदर लगा देते हैं अपन, नीचे वाला पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t, ठीक है। ये डायरेक्ट आप चाहो ना तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, देखो ये है जैसे लिखा होता है ना x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे वाले का इंटीग्रेशन क्या है? ऊपर है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कर सकते हो बच्चों, तो डायरेक्ट लिख दो इसको तो आप, क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े, हमें सब पता है ये चीज़ें, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे बच्चों? 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई इसको पुट करूंगा इसको, तो ये वाला आएगा, है ना। इसको पुट करूंगा तो 1 का 0 2x आ गया, ऊपर वाला 1/2 करना पड़ेगा, तो देखो ये 1/2, और फिर ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1 लिमिट बता दी। अब देखो 2 यहाँ पे 1 है, इसका मतलब पाई बाई कितना मिल गया? 4 मिल गया, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन 1 जो है वो tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा? ये कट जाएगा माइनस, इसमें लिमिट लगाओ, इसमें लिमिट लगाओ, तो लिमिट कैसे लगाओगे बच्चों? बोलो, लगाओगे 1 तो कितना आ जाएगा? log 2 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया माइनस, और फिर कितना आ जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो log कितना आ जाएगा? 1 log 1 तो 0 होता है, और 2 से कट 2, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस log ऑफ 2, I इक्वल टू, ये आंसर हो गया। ओके, लाइट हैज गो, लाइट चली गई है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? ये होगा पाई बाई 2 माइनस log 2, ठीक है। आंसर आ गया, कोई डाउट है तो बोलो। देखो ये क्वेश्चन था, ये लाया, ये एडजस्टमेंट किया है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे माइनस भी लगा देते तो देखो माइनस, ये एडजस्टमेंट हो जाता है, कोई खास नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करते हैं अपन तो सब समझ में आता है, ठीक है। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, वो फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद ये है लो, इसमें फिर प्रॉपर्टी 4 लगा दी, प्लस और 2 10 और 10 x में तो जानते हैं सब लोग, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं, बस ये है पाई बाई 2 माइनस log 2 क्यों बिस्कू लाइट गई, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, और नहीं है तो मत बोलो, ठीक है। ओके क्वेश्चन ऑल्सो विल ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो ये क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ठीक है। 0 to पाई बाई 2 x sin x into sin x, x into sin x into cos x, नीचे sin raised to power 4x plus cos raised to power, और 4x और ये dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। 0 to पाई बाई 2 क्या है? sin x इंटू cos x, नीचे sin raised to power 4 प्लस, cos raised to power 4, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं जल्दी से, देखो इसमें क्या है? इसमें लगा दो प्रॉपर्टी 4 डायरेक्ट, तो प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो 0 to पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय sin raised to power 4 पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos raised to power 4 पाई बाई 2,
माइनस एक्स, ठीक है। और ये ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी 4 मैंने अप्लाई कर दी। अब क्या करोगे? अब लगा दो प्रॉपर्टी 4 का रिजल्ट निकालो इन सब का। कैसे? 0 टू पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स, मतलब वापस कितना आ गया? sin x और cos x आ गया। ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, मल्टीप्लाई में एक ही बात। नीचे कितना आ गया? cos आएगा, तो जाएगा cos raised to power लाइट आ गई cos raised to power 4 प्लस sin raised to power 4 dx, और ये dx। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, बोलो ठीक है। अब क्या करोगे? बस अब क्या करोगे? ये आइए और ये सेकंड इक्वेशन आई क्या करोगे? एडिंग कर दोगे। क्या करोगे? एडिंग कर दो, इक्वेशन 1 नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 2, तो देखो एडिंग करो तो नीचे एलसीएम तो सेम है, तो नीचे एलसीएम जो आएगा वो तो सेम आएगा, मतलब तो क्या आएगा? sin raised to power x into cos raised to power 4, ठीक है। sin raised to पावर, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखना, ये x है और ये sin x into cos x है। ये देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा जो ओनली क्या बचेगा? देखो ये बचेगा, ये एक्स और ये प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस कर रहा हूँ ना मैं, तो ये एक्स एक्स कट गया। इसका मतलब क्या बचा हुआ है? इसका मतलब ओनली बचा हुआ है पाई बाई 2, ठीक है। ये स्टेप आ गई, तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2 और ये dx, ठीक है। ओके बच्चों, कोई डाउट है यहाँ पे? अब देखो, अब ये चल रहा है 2i इक्वल टू 2 पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। अब एक काम करता हूँ, ये 1 अपॉन साइन रेस टू पावर 4 कॉस रेस टू पावर 4 है ना, इसको डिवाइड कर देता बता किससे? अच्छा सॉरी इंटू में भी थे, इंटू में क्या है? इंटू में साइन एक्स और कॉस एक्स है, ठीक है ना। पाई बाई 2 बाहर ले लिया। अब जब मैं डिवाइड करूंगा कॉस रेस टू पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos raised to पावर 4 से, तो कॉस से कॉस कट जाएगा 1, तो बचेगा 1, तो हो जाएगा 10 एक्स, और एक कॉस रेस टू पावर 4 है तो एक कॉस कट गया, 3 कॉस बचे, एक साइन के नीचे आया, एक बचेगा, तो वो कितना? आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 10 रेस टू पावर 4x प्लस 1 है ना, कॉस रेस टू पावर 4 से डिवाइड किया ना मैंने, ठीक है, ये हो गया। ओके, कोई डाउट है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब एक काम करता हूँ, पुट कर देता हूँ, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब मैं 10 स्क्वायर एक्स को पुट कर देता हूँ, तो 10 स्क्वायर एक्स को पुट करूँगा तो क्या आएगा? 2 10x और 10x का डिफरेंस हो जाता है sec स्क्वायर x और ये dt, तो ऊपर क्या देखो, 10x और sec स्क्वायर एक्स आएगा 10x, ये 2 नहीं, ये 3 नीचे पहुँचा दे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 आई इक्वल टू चल रहा है क्वेश्चन, तो ये पाई बाई 2, ठीक है ना। ये जो 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 2, ठीक है। क्या होगा? ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा डी और नीचे हो जाएगा 1 प्लस t रेज़ टू पावर 2, ठीक है। क्योंकि पावर 4 है और पावर 2 मैंने क्या किया? 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी पुट किया, तो पावर कितनी हो गई? पावर हो गई 4 की 2 हो गई पावर, तो टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? अब ये लिमिट चेंज करो, जब 0 रखोगे तो 0 आएगा। और जब रखोगे पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, तो इसका मतलब पाई बाई 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 इनवर्स t, बच्चों, और 0 टू इन्फिनिटी, ओके, 0 टू इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 इंटू लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया? पाई बाई 4 इंटू ये पाई बाई इन्फिनिटी 10 इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई 2। इक्वल टू चल रहा है बच्चों, तो 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो गया, तो i इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? बोलो, पाई स्क्वायर अपॉन बी, कितना आ गया? 16। ये हमारा आंसर है, पाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो बोलो, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?